रे एक ऐसा शातिर चोर था जिसे कोई जेल ज्यादा दिन तक नहीं रख पाती थी। रे इस जेल से भागने का एक खतरनाक प्लान बनाता है और सबसे नजर बचाकर चम्मच चुरा लेता है। असल में रे का मकसद खाना नहीं था, बल्कि इन चम्मचों से एक औजार बनाना था। उसने चम्मच का आगे का हिस्सा तोड़ दिया और उसे तेज करके एक नुकीला औजार बना लिया। इसी औजार से वह जेल की दीवार पर लगातार घिसाई करने लगा। जेल की दीवारें मोटी जरूर थीं, लेकिन नमी और समय के कारण कमजोर हो चुकी थीं। रे ने जिस धातु का इस्तेमाल किया था वह उसने जेल के पहले दिन ही चुपके से चुरा ली थी। बाकी सामान उसने मिठाइयों के बदले दूसरे कैदी से लिया था। एक दिन गार्ड को जलने जैसी गंध आई। उसने जांच शुरू की। रे ने तुरंत औजार छुपा दिया और मिट्टी को टॉयलेट में डाल दिया। किस्मत से गार्ड ने इसे अपनी थकान का भ्रम समझा और चला गया। जैसे ही मौका मिला रे फिर से खुदाई में लग गया, लेकिन तभी औजार दो लोहे की सलाखों के बीच फंस गया। चाहे जितनी ताकत लगाई वह निकल नहीं पाया। तभी उसे वेंटिलेशन के रास्ते का ख्याल आया। वहाँ की धातु ज्यादा कमजोर थी, लेकिन समस्या यह थी कि हर रात गार्ड जांच करता था। अकेले यह काम करना मुश्किल था। इसी बीच एक कैदी की पत्नी उससे मिलने आई और झूठ बोला गया कि वह पिता बनने वाला है। इसी बहाने एक और कैदी को साथ लिया गया। रात में खुदाई होती और दिन में मिट्टी छुपाई जाती। धीरे धीरे रास्ता बड़ा होने लगा, लेकिन आखिरी बाधा लोहे की जाली थी। तब रे को फैक्ट्री के जूतों का ख्याल आया। धातु जांच से बचने के लिए उसने जानबूझकर गार्ड के सामने गलती कबूल की कि जूते टूट गए हैं। गार्ड ने उसे छोड़ दिया, लेकिन रे ने जूते का एक हिस्सा छुपा लिया था। उसी से उसने जाली तोड़ दी। आजादी की ओर पहला दरवाजा खुल चुका था, लेकिन समुद्र से घिरे इस खतरनाक जेल से तैरकर निकलना नामुमकिन था। रे ने दो और कैदियों को अपनी योजना बताई। जोखिम बड़ा था, लेकिन आजादी की कीमत उससे भी बड़ी। तीनों ने साथ भागने का फैसला किया। रात को उन्होंने वेंटिलेशन से बाहर निकलकर सही समय का इंतजार किया। गश्त करने वाले गार्ड को जरा भी शक नहीं हुआ। सर्च लाइट जैसे ही आगे बढ़ी तीनों बाहर निकल पड़े। हैरानी की बात यह थी कि बाहर कोई पहरा नहीं था। जेल प्रशासन को अपने इंतजामों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। सुबह जब गार्ड जांच करने आया और रे की कोठरी खाली पाई तो पूरे जेल में हड़कंप मच गया। हेलीकॉप्टर से समुद्र और आसपास के इलाके की तलाशी ली गई, लेकिन तीनों का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार जेल प्रशासन ने यह घोषित कर दिया कि तीनों कैदी समुद्र में डूब गए। लेकिन